स्टूडेंट्स, कांडपाल मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम हमारी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस की, तो ये हमारा क्लास नाइन्थ की सीरीज है जिसमें हम कर रहे हैं चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.1 क्वाड्रिलेटरल में से एक बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है ये देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है, ABCD एक ट्रेपेजियम है जिसमें AB किसके पैरेलल है, CD के, और AD इक्वल टू BC है। तो यहाँ पे फिगर 8.14 जो बुक के हिसाब से मैंने लिखा है, तो यहाँ पे क्या प्रूव करना है, टू प्रूव। पहला में प्रूव करना है एंगल A इक्वल टू एंगल B, एंगल C इक्वल टू एंगल D एंड ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल ABC यहाँ पे एक काम करना पड़ेगा हमें, ट्रायंगल ABC एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे ट्रायंगल ABC बन रहा है, ठीक है, कॉन्वेंट होगा BAD के, तो इसको हम बाद में कर लेंगे, ठीक है, इसको बाद में कर लेते हैं, अभी इसको मिटा रहा हूं मैं। और चौथा हमें डायगोनल AC इक्वल टू डायगोनल BD करना है। तो आइए यहाँ पे आपको हिंट दे रखी है, तो ये हिंट जो है इसको आप एज ए कंस्ट्रक्शन यूज कर सकते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं है एग्जाम में भी ऐसे हिंट आपको दी जाए, तो कंस्ट्रक्शन के रूप में आप यूज कर सकते हैं इसको, हिंट को। अगर नहीं दिया जाए तो आप खुद से ले सकते हैं। इसमें क्या किया गया, स्टैंड AB को आगे बढ़ाया गया DE पॉइंट तक, ठीक है, और ड्रॉ ए लाइन थ्रू C से एक लाइन ड्रॉ की गई पैरेलल टू DA, C से एक लाइन ड्रॉ की गई पैरेलल टू DA जो AB को E पे कट कर रही है, ठीक है। तो अब करते हैं इसका प्रूफ। तो प्रूफ में देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या लिखा है, ABCD एक ट्रापेजियम है, तो AB किसके पैरेलल हुआ, DC के, जो क्वेश्चन में गिवन है। तो AB को ही तो AB को आगे बढ़ाया गया E पॉइंट तक, इसका मतलब AEBCD के पैरेलल हुआ, तो हमारी अभी इक्वेशन 1। अब देखिए CA पैरेलल टू AB जो बाय कंस्ट्रक्शन था, ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन 2। अगर आप ध्यान से देखें AECD क्वाड्रिलेटरल में A किसके पैरेलल है, CD के, और C किसके पैरेलल है, AD के, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है AECD के पैरेलल इक्वेशन 1 और C पैरेलल AB के इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 और 2 से AECD एक पैरेललोग्राम हो गया, क्योंकि टू पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। इस पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड की दो पेयर पैरेलल हो, ठीक है, सॉरी क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, अपोजिट साइड की अगर दो पेयर पैरेलल हो, कोई भी दो पेयर होती, कोई भी एक पेयर पैरेलल हो, तो वो क्या बन जाता है, तो वो पैरेललोग्राम बन जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पे AD इक्वल टू हमारा आ गया C इक्वेशन 3, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है, और AD बराबर BC ये पहले से दिया हुआ था इक्वेशन 4 में। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 C इक्वल टू हमारा BC हो गया। तो अगर आप देखिए ट्रायंगल में C इक्वल टू BC है, ट्रायंगल BC में, तो C के सामने वाला एंगल 3 है और आपका BC के सामने वाला एंगल 4 है। इसका मतलब 3 एंगल किसके इक्वल हो गया, 4 के। तो इससे हमारा इक्वेशन 5 और रीजन में मैंने लिख दिया है एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ट्रायंगल। तो अब आप देखिए 2 + 3 इक्वल टू 180 होगा, क्योंकि लीनियर पेयर है, एक पॉइंट पे दो एंगल बनते हैं तो उसे क्या कहते हैं, लीनियर पेयर। और वही 1 + 4 ये भी 180 होगा, क्योंकि ये हमारा एक पैरेललोग्राम है, तो ये हमारे कोइंटियर हो गए, कोइंटियर एंगल और पैरेललोग्राम AECD। तो अगर आप देखिए फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड 7 दोनों की LHS इक्वल है, तो RHS भी इक्वल होगी। तो 2 + 3 इक्वल टू 1 + 4 और 3 किसके इक्वल था, 4 के। 3 से 4 कैंसिल आउट हो गया और हमारा 2 इक्वल टू 1 बचा, और 2 हमारा B है और 1 हमारा A है। तो इसका मतलब हमारा पहला पार्ट प्रूव हो गया। तो आइए दूसरा, तीसरा, चौथा पार्ट देखते हैं, जो इसके लिए मुझे थोड़ा रफ करना पड़ेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं इधर से अब रफ कर रहा हूं, तो मैं इसको रफ कर रहा हूं, ठीक है। B बराबर A हमने कर दिया था, अब हमें करना है C बराबर D। तो करते हैं इसका दूसरा पार्ट। तो दूसरा पार्ट करते हैं हम सॉल्व, ठीक है। दूसरा पार्ट थोड़ा मैं इधर कर लेता हूँ, ठीक है। तो दूसरा पार्ट हमारा क्या करना था, C बराबर D करना था। तो आपको पता है कि A + D और आपका B + C ये दोनों कितना होगा, 180। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ये ट्रेपेजियम है और AB पैरेलल टू CD है, ठीक है, क्योंकि AB पैरेलल टू CD है। तो ये हमारे कौन सा एंगल हो गए, को इंटीरियर, ठीक है, को इंटीरियर एंगल, ओके।
तो ए या तो बी के इक्वल था, तो ए से बी कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा सी और डी इक्वल हो गया। तो ये हमारा सेकंड पार्ट भी प्रूव हो गया स्टूडेंट्स। अब थर्ड पार्ट हमें क्या बोला है, थर्ड पार्ट में हमें ए बी सी, तो पहले मैं क्या करता हूँ, इसको ज्वाइन कर लेता हूँ, फिर ट्रायंगल बन जाएगा ए बी सी और यहाँ ट्रायंगल बन जाएगा आपका बी ए डी। ठीक है, चाहे तो इसे कंस्ट्रक्शन में ऐड कर सकते हैं, चलो कोई नहीं, बन गया। तो आप देखें थर्ड पार्ट हमें क्या करना है, ट्रायंगल ए बी सी एंड बी ए डी को हमें क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट। तो देखते हैं क्या क्या सेम है यहाँ पे। तो आप देख रहे हैं ए बी साइड दोनों में कॉमन ही है, तो लिख देते हैं ए बी इक्वल टू ए बी। ठीक है, कॉमन साइड। इसके बाद हम क्या लिखते हैं, ए बी सी ले रहे हैं हम, तो बी सी हमारा किसके बराबर है, अच्छा ओके हमने ध्यान नहीं दिया। तो बी एंगल हमारा हम ले रहे हैं ए बी सी और बी एड, तो बी एंगल हमारा ए के इक्वल है। ठीक है, ये हमने प्रूव किया था, अबव प्रूव लिख दो आप। और इसके बाद बी एंगल हमारा ए के बराबर हो गया, तो इसके बाद है हमारा ए बी सी लिया था, बी सी इक्वल टू ए डी। तो बी सी इक्वल टू ए डी हमें पहले से दिया है, तो ये हमें गिवन है। तो भाई यहाँ आप देख पा रहे हैं, यहाँ आपका हो गया साइड एंगल साइड। तो ये हमारा हो गया कॉन्ग्रुएंट साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड का जो रूल होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका मतलब थर्ड पार्ट भी हमारा प्रूव हो गया। तो चौथा पार्ट क्या कह रहा है, डायगोनल AC इक्वल टू डायगोनल BD। तो AC तो BD के इक्वल हो ही गया CPCT से, तो चौथा पार्ट हमारा प्रूव हो गया BD इक्वल टू AC CPCT से। ठीक है, या फिर हम लिख सकते हैं डायगोनल AC इक्वल टू डायगोनल BD, बात एक ही है, तो आप समझ जाइएगा। तो इस तरह से हमारा एक क्वेश्चन हो गया प्रूव्ड। Thank you students, thank you for watching. If you like my videos then subscribe and share. Thank you very much.